वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। उमर सर अगेन आज का वीडियो लेके जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल टर्म्स इन अकाउंटिंग। पहले हमने यहाँ पे अकाउंटिंग भी क्लियर किया, फ्यूचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, इसके साथ हमने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग भी क्लियर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखते हैं फंडामेंटल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हर किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। हर किसी सब्जेक्ट में बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं इस्तेमाल होते हैं उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। इन एवरी डिसिप्लिन देयर आर सर्टेन बेसिक टर्म्स कॉमनली यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसी तरह अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग समझने के लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। उन टर्म्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी, ये जो टर्म्स हैं, इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, कुछ अपने तरीका का मतलब होता है जो कि हमें समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इन टर्म्स को आहिस्ता अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर कभी जब भी हमारे पास कोई भी टर्म आ जाए तो उसको हम क्लियरली समझ सके। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपनी कॉपी और अपना पेन जो है रेडी रखें। ये जो वीडियो बहुत इंग्लिश एंड उर्दू में होने वाला है और एक एसेंशियल टॉपिक है, आप इसको प्लीज़ एंड प्लीज़ मिस मत करें। नेक्स्ट हम जाएंगे, स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल टर्म्स वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट। जो भी हमारे फंडामेंटल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में है उनकी तादाद तकरीबन तकरीबन 25 से 26 तक है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है तकरीबन 25 से 26 तक है। यहाँ पे जो है हमारा पहला टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटी, एसेट्स, capital receipt, revenue receipt, expense, income, profit, gain, loss, goods, purchases, sales, debtors, creditors, stock, डिस्काउंट, इक्विटी, रेवेन्यू, एंट्री, तो इंसॉल्वेंट। ये सारे 25 जो टर्म्स है ये हम सब एक एक करके समझेंगे। फिलहाल हम आज के वीडियो में पहले वाले 8 टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टर्म, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर कोई भी आपसे कहे तो आप उसे कहना कि जब भी कोई हम चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब भी कोई बिजनेस चीज़ बेचता है या चीज़ खरीदता है, चाहे वो कैश में खरीदे चाहे वो क्रेडिट में खरीदे, या चाहे वो कैश में बेचे चाहे वो क्रेडिट में बेचे, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। गो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट फॉर विथ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और सिंपल ए ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं फॉर कैश और क्रेडिट, इसको हम यहाँ पे हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट विद अदर पर्सन्स इज इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टर्म जो हमारी यहाँ पे है वो है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है इसको हमें समझना होगा। अकाउंट का जो मेन मकसद है वो अपने जो भी उसके सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको अपने साथ साथ रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि हम एक अकाउंट को देखें तो वो सिमिलर नेचर के जो भी उसके ट्रांजैक्शंस है उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेगा। जो एक जगह पे सिमिलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे उसको हम अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि चलो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारा रहीम के साथ थोड़ा बिजनेस है, वो हमसे चीज़ लेता है, हमें फिर थोड़े पैसे देता है, थोड़ा उधार ही रखता है, तो ये सब हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? उसके अकाउंट में, रहीम के अकाउंट में। तो अकाउंट एक जगह है जहाँ पे हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को, खाली रहीम के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं अकाउंट। तो अकाउंट में हमें डेट वाइज समरी मिलती है, एक इंसान की, एक शख्स की, एक प्रॉपर्टी की, एक खर्चे की या एक आमदनी की
हर किसी टाइप का अकाउंट बना सकते हैं, चाहे वो एक खर्चे का हो, एक आमदनी का हो, एक शख्स का हो, किसी भी टाइप का अकाउंट बना सकते हैं। जो अकाउंट है वो दो किस्म के हैं। अकाउंट में पहला किस्म जो है, पहला जो टाइप है उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है उसको हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। प्लीज़ राइट इट डाउन, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो भी हमारे टॉपिक आने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो दो टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमें तीन टाइप्स के अकाउंट मिलेंगे। एक मिलेगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा हमारा मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है उसमें हमें दो अकाउंट्स मिलेंगे। पहला वाला मिलेगा रियल अकाउंट, दूसरा वाला मिलेगा नॉमिनल अकाउंट। ये हम नेक्स्ट जब भी ये इसके रिलेटेड टॉपिक आएगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खाली हमें अकाउंट समझना है, जिसका मतलब है कि जिसमें हमें सिमिलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, जिसमें हमें समरी हो, एक अकाउंट के एक पर्सन के बारे में एक समरी हो, उसको हम अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा यहाँ पे टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल हम किसको कहते हैं? चलो मेरे पास मान लेते हैं एक गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर मैं स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको मैं पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरे पास एक वेल्थ है। जब मैं ये वेल्थ एक टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल करूँ, जब इससे मैं कहीं पे जाऊं, इसमें सवारी चढ़ेंगे, वो फिर मुझे किराया देंगे, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है, अपने वेल्थ को इस्तेमाल किया एज कैपिटल कि ये फिर से कुछ वेल्थ कमा सके, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कैपिटल को। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में फर्दर पैसे कमाने के लिए। ठीक है, कैपिटल जो होता है ये कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। बिजनेसमैन जो पैसे बिजनेस में डाल सकता है वो कैश भी हो सकता है, काइंड भी। काइंड का मतलब है चीज भी हो सकता है, कोई एसेट, कोई मशीनरी भी हो सकती है। नेक्स्ट, कैपिटल एक्चुअली एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस जो है बिजनेसमैन से सेपरेट है। बिजनेस और बिजनेसमैन में सेपरेशन होनी चाहिए। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। यहां पे हमें क्या समझना होगा, जो कि कैपिटल है ये इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन बिजनेस में, तो ये कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। यहाँ पे जो कैपिटल रहेगा बिजनेस के लिए हमेशा एक कर्जा रहेगा, लायबिलिटी रहेगी। इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि जो हमारे पास वेल्थ होता है, जब हम उनको किसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं कि वो फिर से कुछ वेल्थ कमा सके, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो उसके बाद जो है प्रॉफिट आता है हमारा लास्ट में। कैपिटल हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में कि हम प्रॉफिट कमा सके। जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, अगर लॉस हो जाएगा वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। साथ ही साथ बिजनेसमैन को कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। नेक्स्ट, ड्राइंग्स जैसा कि आप जानते हैं, ड्राइंग्स का यहाँ पे हमें अगर मतलब देखना होगा, ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है, वो चीज़ होती है, वो गुड्स होते हैं जो कि बिजनेसमैन निकालता है। कहाँ से? बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी बिजनेसमैन, एक ओनर बिजनेस से कुछ चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, अपना या पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। होप ये आपको समझ आएगा। ड्राइंग जो है कैपिटल को रिड्यूस करती है और इस पे बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। ये भी हम नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन जो है नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड टॉपिक होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक खाली हमें ड्राइंग्स को समझना है। ड्राइंग्स का मतलब है वो पैसा, वो चीज़ जो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट जो है लायबिलिटी क्या होती है? ओब्लिगेशन। जब हमें ओब्लिगेशन चढ़े, जब हम कोई चीज़ किसी से खरीदते हैं तो उसके लिए उसको पैसे देने होते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हम उससे उधार खरीदते हैं, तो फिर हमें ओब्लिगेशन चढ़ती है। लायबिलिटी ओब्लिगेशन होती है, गुड्स खरीदने के वक्त चढ़ती है, या जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है उस वक्त हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस वक्त चढ़ती है। लायबिलिटी सिंपली ओब्लिगेशन होती है। ये
क्रेडिटर्स जो कि गुड्स देते हैं हमें, उनसे चढ़ सकती है, या कि बैंक्स से जो कि हमें लोन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स इनकी एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने दे रखी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। बहुत किस्म की लायबिलिटी होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कंटीजेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये भी हम इसके रिलेटेड जब वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे खाली आपको याद रखना है व्हाट इज लायबिलिटी। You write it down. Liability means the obligation which arises out of purchase of goods and services and from others by borrowing money from financial institutes or banks। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ये एसेट्स जो होते हैं ये टेंजिबल या इंटेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में, जिसका मॉनेटरी वैल्यू होता है। जब हमारे बिजनेस में कोई चीज़ हो जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, या जो ऐसे भी कोई चीज़ हो जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मगर उसको जब हम बेचने की कोशिश करेंगे उसका मॉनेटरी वैल्यू आएगा वहाँ से, वो उसका बहुत सारा वैल्यू आ सकता है या कम भी आ सकता है। लेकिन वो जो एसेट है कभी कभार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बेचकर हम इसके पैसे को यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा एसेट कहलाता है। यहाँ पे प्लीज़ आप समझिए, एसेट वो रिसोर्स होता है जिसका हमें फ़ायदा मिलता है, जो जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, जो कि बिजनेस ओन करता है। अगर मेरा कोई बिजनेस है, एक सिंपल सा शॉप है, तो वहाँ पे मेरा अगर एक कंप्यूटर है वो मेरा एसेट है। इसी तरह बिजनेस जो है इसके पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे जो फैक्ट्री होती है, वो सारे जो है बिजनेस के एसेट्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। डेटर्स होते हैं, ये भी बिजनेस के एसेट है। ये भी हमें पैसे, इन्होंने हमसे गुड्स लिए है तो ये हमें पैसे देंगे, जब भी कभी टाइम आएगा इनको पैसे देने ही होंगे। इसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारे पास है वो भी एक एसेट है। दो एसेट जो होते हैं एक्चुअली इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जिसपे हमें ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें फिर से कभी ना कभी हमें बेनिफिट देंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड, इंटेंजिबल, करंट, फिक्टिशियस। ये भी हम जो इसके रिलेटेड टॉपिक होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको समझना है एसेट क्या होता है। ये टेंजिबल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस ओन करता है और जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है। नेक्स्ट, कैपिटल रिसेप्ट्स। कैपिटल रिसेप्ट्स क्या होते हैं? कैपिटल रिसेप्ट्स वो रिसेप्ट्स होते हैं, वो पैसे आना बिजनेस में जो कि एक नॉन रेकरिंग सोर्स से आ जाए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि बिजनेस में कैपिटल आता है, बिजनेसमैन पैसे देता है, लेकिन ये बार बार नहीं देगा, खाली एक बार देगा। तो ये जो बिजनेसमैन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ये एक बार करता है। तो जो इसको हम एक बार जो आता है उसको हम नॉन रेकरिंग कहते हैं, या 10 साल के बाद फिर देगा तो इसको हम नॉन रेकरिंग कहते हैं, जो बहुत टाइम लगाता है आने में। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, कैपिटल रिसेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो कि रैकरिंग और नॉन रैकरिंग में फ़र्क होनी चाहिए। देखिए, रैकरिंग वो सोर्स होता है जो हमें बार बार इनकम देता है, नॉन रैकरिंग वो सोर्स होता है जो हमें बार बार इनकम नहीं देता है, साल में एक बार या 2 साल में एक बार, 3 4 5 साल के बाद इनकम देता है। अगर हम देखें यहाँ पे हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम करेंगे तो वो एक बार सेल होगी, तो उसके बाद हम कभी उसको सेल नहीं कर सकते, या कभी कभार हम सेल करते हैं किसी एसेट को, उससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसेप्ट कहलाएगा। तो कैपिटल रिसेप्ट वो पैसा आना होता है जो कि नॉन रेकरिंग सोर्स से आए, जो कि एक ऐसे सोर्स से आए जो फिर कभी नहीं आए, या जो फिर कभी बहुत टाइम के बाद आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है जो कैपिटल रिसेप्ट है इसका अपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रेकरिंग का मतलब समझिए, हियर नॉन रेकरिंग मीन्स विच डज नॉट कम ऑफन एंड ऑफन, जो बार बार नहीं आता है, ओनली ऑन सर्टेन ओकेजन्स, कभी कभार आता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ गैप, बहुत गैप के बाद आता है, 4 5 साल या 1 साल 2 साल के बाद आता है, उसको हम नॉन रेकरिंग कहते हैं। इससे जो भी हमारा रिसेप्ट इनकम आएगा उसको हम कैपिटल रिसेप्ट कहते हैं। होप ये आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे।
नेक्स्ट इसका जो है वो रेवेन्यू रिसेप्ट है। रेवेन्यू रिसेप्ट क्या है? अगर कैपिटल रिसेप्ट नॉन रैकरिंग से आता है तो रेवेन्यू रिसेप्ट रैकरिंग रिसोर्स से आता है, जो कि बार बार हमें इनकम आती है, जहाँ से उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रैकरिंग रिसोर्स। और जो भी हम उससे पैसे कमाते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसेप्ट्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, आप बार बार चीज़ बेचते हैं, बार बार इससे इनकम आती है, इसको हम रेवेन्यू रिसेप्ट कहेंगे। बार बार हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, कमीशन लेते हैं, तो वो हमें किस में आता है? रेवेन्यू रिसेप्ट में। रेवेन्यू रिसेप्ट जो है वो हमें रैकरिंग रिसोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो है कि हमारे जो रेवेन्यू रिसेप्ट है, इसका अपोजिट क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि बार बार हमें खर्चे होते हैं। लास्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रैकरिंग वो होता है जो कि डेली बेसिस पे हो जाए और विच रिपीट्स ऑफन एंड नॉट टेकिंग लॉन्ग गैप ऑफ टाइम टू रिपीट होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे हमें समझना होगा दो चीज़। इसको मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा जम्बलिंग हो गई। मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा। जो कि हमारा कैपिटल रिसेप्ट है, कैपिटल रिसेप्ट जो होता है वो रिसेप्ट पैसे लेना उस सोर्स से जो कि नॉन रैकरिंग हो। नॉन रैकरिंग यहाँ पे क्या होता है? उस सोर्स से हमें पैसे मिलना जो कि नॉन रैकरिंग हो। नॉन रैकरिंग का सोर्स वो सोर्स होता है विच डज नॉट कम ऑफन एंड ऑफन, जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी नहीं आता हो और जिसमें बहुत सारा टाइम लगता हो आने में। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द ओनर। जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है किसमें? बिजनेस में, तो वहां पे जो हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है वो बार बार नहीं होगा, एक बार होगा, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसेप्ट। इसी तरह हम एसेट्स को बेचते हैं, एसेट्स को हम बार बार नहीं बेचेंगे, एक बार बेचेंगे, तो इससे जो पैसे आएंगे वो हम कैपिटल रिसेप्ट्स में डालेंगे। ठीक है, जो फिर से मैं रेवेन्यू रिसेप्ट को अब क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो रेवेन्यू रिसेप्ट है वो पैसे आएंगे कहाँ से? रैकरिंग सोर्स से। रेवेन्यू रिसेप्ट्स के पैसे कहाँ से आएंगे? रैकरिंग सोर्स से, यानी कि जो वो एक सोर्स जिससे बार बार पैसे आते हो। सेल ऑफ गुड्स, कमीशन, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी हमारा बार बार पैसे जहाँ से आते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसेप्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने 8 जो इसके टर्म्स है क्लियर किए। आज यहाँ वैसे भी रोज़ा है तो रोज़े से बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस वगैरह वगैरह, तो उसके बाद जो आज थोड़ी थकावट महसूस हुई मुझे, तो हो सकता था मैं पूरे जो सारे 25 टर्म्स एक वीडियो लेक्चर में क्लियर करता, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम है, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है प्रिपेयर करने में। हम अगर हर एक दिन एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे तो हमारा इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगा। जो भी जेके एसएसबी का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट का सिलेबस है अकाउंटिंग के रिलेटेड ख़ास तौर पे, वो हमारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम रुकते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इसके बाद जो रेवेन्यू रिसेप्ट के बाद जो भी टर्म्स आएंगे उनको हम क्लियर करेंगे, नेक्स्ट 8 टर्म्स को। फ़िलहाल यहाँ पे वो कंटिन्यू रहेगा जो टॉपिक हमारा है फंडामेंटल टर्म्स इन अकाउंटिंग। जो पहले वाले सेक्शन में हमने, मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे, जो पहले वाले सेक्शन में हमें थे अकाउंटिंग, इसके फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में फ़र्क, और लास्ट में जो फंडामेंटल टर्म्स इन अकाउंटिंग है उसमें हमने 8 टॉपिक्स को क्लियर किया, 8 टर्म्स को क्लियर किया। अब बाकी बचे जो है वो हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel. Follow us on Facebook Commerce Point. Thank you very much.